नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिन में हो रही बैंक लूट तो रात के अंधेरे में अपराधी राहगीरों को मार रहे गोली। अहियापुर में लूटपाट के दौरान एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली, स्थिति गंभीर। प्रॉपर्टी डीलर नवल किशोर हत्याकांड का मुख्य शूटर गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ ने मचाई तबाही। जुगाड़ नाव के जरिए नौका विहार कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने आतंक मचा रखा है। दिन में हथियार के बल पर बैंक की लूट होती है तो वहीं रात के अंधेरे में राहगीरों के साथ गोलीबारी। अहियापुर थाना के बखरी पटियासा में बाइक सवार युवक को बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार की रात 9 बजे गोली मार दी। गोली युवक के पेट में लगी है। पुलिस ने मौके से युवक का बाइक भी बरामद किया है। इससे पहले स्थानीय लोगों ने युवक को बैरिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल वह इलाजरत है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। युवक की पहचान बोचहा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर निवासी दिलीप कुमार के पुत्र कृष्णनंदन कुमार के रूप में की गई है। वह इंटर का छात्र बताया गया है। इस मामले में अहियापुर पुलिस लूटपाट और आपसी रंजिश के बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है। भाई के लिए खाना लेके आ रहे थे मेडिकल में। उनका बच्चा का तबीयत खराब था तो पटियासा चौक पे 3 लड़का बाइक से पीछा किया हमको। फिर हम तेल लेने के लिए रुक गए पटियासा में। फिर जैसे ही आगे बढ़े हम वहाँ पे तो हमको बोला कि गाड़ी रोक। हम नहीं रोके, बस पिस्टल निकाल के मेरे सर पे भिरा दिया। फिर उसके बाद उसका पिस्टल छीनना चाहे हम तो मेरे कमर में आके गोली लग गई। फिर वो 3 आदमी से था। ग्लैमर गाड़ी था। अच्छा, आप कौन सी थे? हम स्कूटी से थे। चेहरा पहचाने के थे? चेहरा मास्क लगाया हुआ था सबका सब। मास्क लगाया? हाँ। क्या कोई दुश्मनी वगैरह है? क्या किसी से दुश्मनी वगैरह है? नहीं, हमको दुश्मनी नहीं किसी से। क्या लूट उट का ही था? हाँ, लूट ही करना चाह रहा था वो। क्या लूटना चाह रहा था? वो मुझे रुकने के लिए बोल रहा था, मैं नहीं रुका। आपके पास कुछ था उसमें? पैसा वगैरह भी ज़्यादा था क्या? मोबाइल वाले हाथ में था और सामान रखे हुए थे खाना यहाँ लाने के लिए। और भागा वो लोग किधर? वो सीधा की ओर भागा। पिछले दिनों अहियापुर के पुराना 0 माइल रोड में हुए प्रॉपर्टी डीलर नवल किशोर सिंह की हत्या मामले में अहियापुर पुलिस ने एक युवक को बैरिया बस स्टैंड के समीप से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान सीतामढ़ी निवासी आयुष सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 1 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया है। आयुष की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को और भी कई लोगों के नाम का पता चला है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। वो नवल सिंह की हत्या में इनकी शामिल था, जो बैरिया बस स्टैंड में पकड़ा गया। उसके साथ निशानदेही पर सामान पकड़ा गया है। कैसे पकड़ा? क्या पकड़ा? चरस है, देसी कट्टा है, गोली है। क्या भूमिका रही है इसकी? ये उसमें उस हत्या में शामिल है। पीछे गाड़ी में ही बैठे भागने का प्रयास कर रहा था। फायरिंग कौन किया था, ये कि और कोई? तो कह रहा है कि किए हैं। इसका जो और साथी है, उन लोग की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है। क्या तो जेल भेजा जा रहा है? जेल जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक कहर बरपा रही है। गांव के गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, जहां हजारों परिवार के लोगों को जरूरत के लिए घरों से बाहर निकलने के लिए नाव भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोगों ने खाना बनाने वाले पतीले से ही जुगाड़ की नाव तैयार कर ली है। मीनापुर के मधुबन कांटी गांव में लगभग 700 परिवार बाढ़ में घिर गए हैं। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है, जबकि सैकड़ों की संख्या में घरों के चारों ओर पानी भर गया है। इस गांव के लोग ऐसे ही पतीले से बने नाव से
घरों से बाहर निकलते हैं ताकि जिंदगी की जरूरतों को पूरी करने के लिए थोड़ा सामान जुटा सके। पतीले से बने इस अद्भुत नाव में 4 बड़े पतीले को एक खाट से जोड़ दिया गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत को ग्रामीण कायदे से उपयोग में ला रहे हैं और जुगाड़ की नाव पर अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से 4 पतीलों को एक खाट के सहारे एक साथ जोड़ दिया गया है और ऊपर रखी हुई खाट पर बैठकर लोग आराम से नौका विहार कर रहे हैं। ये पतीला नाव हम लोग बनाए हैं अपने से जान की सुरक्षा के लिए। अभी हेल करके जाते हैं तो भर गर्दन कई भर माथे से ऊपर पानी है। यहाँ का स्थानीय मुखिया लोग झांकी पारने तक अभी तक नहीं आए हैं, न कोई प्रतिनिधि आए हैं, न हम लोग से पूछते हैं, न राहत की सामग्री मिली है। यहाँ जो है हर किस्म से हम लोग दबे हुए हैं, दबे कुचले लोग हैं। यहाँ जो है बैकवर्ड हरिजन लोग बस्ती भी है, वहाँ कोई नाव की इतना दिक्कत है कि वो लोग कहीं कहीं 10-12 देर से है। यहाँ टोला बाई टोला यहाँ नाव का कमी के कारण हम लोग ये अपना से जोगाड़ी पतीला का जो खाना जो बनाते हैं उसी पतीला से हम लोग जोगाड़ी का खटिया डाल के बनाए हैं, जो 4-5 आदमी आबादी प्रभावित होगी इस गांव में बाढ़ से? ये तो आबादी यहाँ पर करीब 2000 आबादी होगा इधर गांव में। कितना घर है? मेरे घर कम से कम 700 घर होगा, 700 बराबरती मधुबन जो लोग प्रभावित है जी, 850 प्रभावित है, उन लोगों टोटल को दिक्कत है। सभी आदमी को दिक्कत है और मेन यहाँ का आवागमन यही है यहाँ पर, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। मांग यही करते हैं कि यहाँ पे जो भी हो सरकारी सुविधा जो उपलब्ध कराया जाए, नाव की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, यहाँ पर भोजन का उपलब्ध हो जाए। कोई पिछले साल भी मतलब उन लोग को भोजन यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? कितना बहुत दिक्कत होता है। ओहो, डर नहीं लगता है? डर लगत नहीं, जान के डूबे के नदी में जाके कोनो ठीक है। नाव सरकार से कोई मिल रही है सुविधा? कुछ न मिलल है, कुछ न मिल रही है। में हो सके परेशानी बहुत है, नाव है ना कुछ भी है। रुको ना। हाँ, और क्या क्या कुछ परेशानी होता है यहाँ पर मतलब अभी बाढ़ में? कुछ को सब चीज के दिखते हैं। ओहो, कहाँ जा रही हैं अभी? बकरी के पता काटने की नाम भेले यहाँ के? बबीता देवी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी धंधेबाज बाज नहीं आ रहे हैं। कुढ़नी थाना के भवानीपुर में धंधेबाजों ने शराब को एक झोपड़ी में रख दिया था। शुक्रवार की सुबह इसकी भनक उत्पाद विभाग को लगी। उत्पाद अधीक्षक संजय राय के निर्देश पर रविशंकर ने टीम के साथ धावा बोला। टीम को देखते ही मुख्य कारोबारी छोटू झोपड़ी से निकलकर भागा। वहीं मौके से उसके 2 साथियों को पकड़ लिया गया है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों की पहचान राहुल और प्रभाकर के रूप में हुई है। झोपड़ी की जब तलाशी ली गई तो वहां से अरुणाचल प्रदेश निर्मित 45 कार्टन शराब बरामद हुआ। इसके अलावा कुछ शराब की बोतलें भी मिली, जिसे अरुणाचल से ही धंधेबाजों ने शराब की खेप को मंगाया था, जिसे शुक्रवार रात विभिन्न इलाके में सप्लाई करने की तैयारी थी। लेकिन उत्पाद विभाग को इसकी भनक लगी और धंधेबाजों के मंसूबे पर पानी फिर गया। जब्त शराब की कीमत करीबन 10 लाख रुपए आंकी गई है। मध्य रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि भवानीपुर गांव में पिकअप से माल जो है शराब जो है गिरा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही अधीक्षक मद्य निषेध को हम लोगों ने सूचित किया। तत्पश्चात उनके निर्देशानुसार अवर निरीक्षक बम कुमार एवं भोले शंकर जी के द्वारा संयुक्त छापामारी दल का गठन कर घटनास्थल की ओर प्रस्थान किए। वहाँ गए तो छोटू कुमार के फूस के झोपड़ी में अवैध विदेशी शराब जो है बरामद किया गया। ये लगभग 45 कार्टून के आसपास था। गिरफ्तारी में 2 व्यक्ति को वहाँ सोया हुआ था और भागने का प्रयास किया। रखवाली कर रहा था सर? हाँ, भागने का प्रयास किया। इस क्रम में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य अभियुक्त छोटू कुमार फरार हो चुका है। और छोटू कुमार का कोई रिकॉर्ड भी है पूर्व से? उनके उसके बारे में सूचना अक्सर प्राप्त होती थी कि वह अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है। कितनी की शराब होगी सर? लगभग 10 लाख। तस्वीरें मोतीपुर बाजार से आई हैं, जहां शुक्रवार को साहू रोड में बाइक सवार अपराधी सामान की खरीदारी कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की साइकिल से 45,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि मोतीपुर थाना के नकटा गांव निवासी जामुन राम
मोतीपुर स्टेट बैंक की शाखा से रुपए की निकासी कर उसे झोले में रखकर साहू रोड में एक दुकान में खरीदारी करने लगे। इसी बीच बैंक से ही पीछा कर रहे एक बाइक पर सवार 2 अपराधी मौका देखकर साइकिल में टांगी गई एक झोले को लेकर चंपत हो गए। घटना की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। बिहार में महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। डीजल पेट्रोल के साथ रसोई गैस की महंगाई आसमान छूने लगी है, जिससे मध्यम वर्ग के लोग और किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में थाली लेकर लोहिया चौक से औराई प्रखंड मुख्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि भाजपा की सरकार में महंगाई चरम पर है। डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की महंगाई आसमान छूने लगी है, जिसे लेकर मध्यम वर्ग के लोग और किसानों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार के द्वारा महंगाई पर रोक नहीं लगती है तो हम लोग राज्य स्तर पर भी आंदोलन करने का काम करेंगे। मौके पर जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश, कार्यक्रम संयोजक अनिल कुमार सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नवल ठाकुर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। के निर्देशानुसार राष्ट्रव्यापी आंदोलन, बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल रसोई गैस के मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज औराई प्रखंड में कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह जी, अबू बकर जी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज हम लोग बीडीओ साहब को मांग पत्र देंगे और अविलंब रोक लगाने की मांग करेंगे। यह मोदी सरकार फेलियर है। आज मध्यम वर्गीय गरीब मजदूर किसान त्राही मांग कर रहे हैं। आज बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज एक आदमी कमाने वाला है और 10 आदमी खाने वाला है। इसको लेकर हम लोग आज औराई प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी की ओर से कर रहे हैं। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए आवंटन तो किया जाता है, लेकिन धरातल पर सही से काम होता नहीं दिख रहा। शिलान्यास का बोर्ड तो लगा दिया जाता है, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता, जिसका बेहतरीन उदाहरण जिले के मुरौल प्रखंड के मोहम्मदपुर से तितरा राम टोला वाले मार्ग पर देखने को मिला, जहां तकरीबन साल भर से ज्यादा से सड़क बन ही रहा है। आपको बता दें कि बिहार में मॉनसून की सही से शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का हाल ऐसा है कि कहीं सड़क जर्जर स्थिति में है तो कहीं अब तक पूरा भी नहीं हुआ है। जहां सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, वहां बारिश के दिनों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग से लगभग 1,58,00,000 की लागत से मुरौल प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के मोहम्मदपुर शिवराम से तितरा राम टोला तक लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जो कि साल भर बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। यह सड़क कई गांवों को जोड़ती है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो सड़क पूरी तरह जर्जर हो सकती है। खैर, अब देखना लाजमी होगा कि संबंधित अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं कि नहीं। सच्चाई तो आप देख रहे हैं। और रही बात मुख्यमंत्री जी का, 2 साल से यह रोड टूटा हुआ है और लोगों का जो कठिनाई हो रही है, लोग यह रोड छोड़ के लोग बांध का रास्ता लेते हैं, जो पीछे से रास्ता है, लोग गली के रास्ता लेते हैं, जो कि लीची में इतना डर लगता है लोगों को, यहाँ के समाज के जो सांप जो होता है वो काट ले, वो सब डर के मारे बच्चे सब भी जाते हैं। मतलब यहाँ के लोग को काफ़ी कठिनाई है। और नीतीश जी दावा करते हैं यहाँ पे जो हमारी बिहार बहुत स्वच्छ है, 7 निश्चय में बहुत सारे रोड बन गए। क्या नीतीश जी का यही रोड है? और यही 7 निश्चय का मतलब ये रोड बनवाए हैं। हम लोग को काफ़ी दुख
मतलब व्यक्त करना पड़ रहा है नीतीश जी के सरकार में, जो कि हम लोग आज भी ऐसे लगता है कि हम लोग के साथ सौतेले व्यवहार किया जा रहा है। बिहार सरकार हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं और रोड का तो दुर्दशा आप देख ही सहे सर, जो हम लोग के साथ क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रोड दिखाएंगे आपको जो इससे भी बदतर है। और एक हमारी रोड की मार और पीछे बूढ़ी गंडक की मार, हम लोग की दोहरी मार झेल रहे हैं। पिछले कोरोना में लोग गरीबी से जूझ रहे थे, अब रोड से भी जूझना चालू कर दिए। और विशेष क्या बोले, बहुत सारे दुख कितने दिनों से काम चल रहा है इस रोड का? इस रोड का काम लगभग 6 महीने से चल रहा है। और आपको एक चीज़ और आज की बात बता रहे हैं, पीछे नहर के पीछे जो रोड पिचिंग कर दिया गया है, जहाँ पे लोग को जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगभग पर डे कम से कम 500 लोग आना जाना लगा रहता है। मुख्य पूसा का मुख्य मार्ग है ये। और यहाँ ये रोड छोड़ के एक बगल में गांव है, गांव के बगल में है, वहाँ यहाँ का मटेरियल उठा के दूसरी जगह बनाया गया है और इसको सौतेले व्यवहार करके छोड़ दिया गया है। अभी दक्षिण तैयारी हो गए, पेट हो महल है, आइए इतना दूर बच्चा है। क्या हाल है रोड का? रोड के तो ये हाल है। रोड सुनने में आया है कि जहाँ एक तरफ पूरा बना नहीं है, दूसरी तरफ टूट गया पूरा रोड। हाँ, कहाँ से कहाँ तक रोड बन रहा है? अभी तो पटेल चौक से तितरा तक बनी थी। अच्छा। इसमें आधा बन गया, उसमें आधा खराब ही हो गया, जिसमें आधा जो बना था उसमें से आधा खराब ही हो गया है। और इधर तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है रोड का अभी। शुक्रवार को वाल्मीकि नगर जाने के क्रम में जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का मोतीपुर प्रखंड के बगाही चौक पर जदयू नेता मोहन केसरी के नेतृत्व में दर्जनों जदयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। साथ ही बगाही चौक पर जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा फीता काटकर किया गया। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहन केसरी ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए यह कार्यालय खोला गया है। जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, विस्तारित करने के लिए, जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए अपने कार्यालय का उद्घाटन बगही चौक पर करने के लिए मैं पार्टी से संपर्क किया। पार्टी से मुझे जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा समय दिया गया। आज वो मोतिहारी दौरा के लिए जाने के क्रम में उनके कर कमलों के द्वारा बगही चौक पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण उनका भव्य स्वागत किए हैं। महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा कोई चीज प्रभावित है तो वह है बच्चों की पढ़ाई। इससे न सिर्फ बच्चे और अभिभावक बल्कि स्कूल के शिक्षकगण भी परेशान हैं। इसी बीच एडमिशन खत्म होने के बाद शुक्रवार से सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11th की पढ़ाई शुरू हो गई। ऑनलाइन शुरू किए गए क्लास में बच्चों की उपस्थिति अच्छी खासी रही। टीचर्स भी उत्साह के साथ अपने स्टूडेंट्स से मिले। प्राचार्य सुबोध कुमार ने बताया कि साइंस और कॉमर्स की क्लास शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सेंट जोसेफ स्कूल के ऐप के माध्यम से 11th की पढ़ाई कर दी गई है। अभिभावक भी अपने बच्चों का सहयोग करते रहें और ध्यान रखें। Okay, St. Joseph Senior Secondary School is going to start the first online class of 11th. So we are going to start. I am from Department of English, Shashi Bhushan, known as S.P. Raman. We start from literature. We think that literature is the basic of every language. So after literature, we pay attention on our writing skill, because writing skill is the key to our whole syllabus. And apart from writing, we also pay attention on reading skill, because reading skill has key part in our syllabus. So English language is the basic for all the subjects. So we try to make our English strong so that our students may go into standard 12 with a sound knowledge of English. आज फर्स्ट डे है। आज सारे बच्चों से ऑनलाइन, क्योंकि कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लास का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया है,
पर बच्चे ऑनलाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऑनलाइन में हम लोग जो भी बच्चे को आज पढ़ाए हैं उसमें जो भी बातें हुई हैं सबका डाउट जितने भी थे, पहले बुक कौन सा बुक है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, आज इंट्रोडक्शन के रूप में आज का क्लास हुआ। इसमें बच्चे जितने भी डाउट्स थे, कैसे वो अपने फ्यूचर के लिए कैसे इस हर एक विषय को कैसे पढ़ें, क्या करें, इसके लिए जो भी डाउट था उनको उस डाउट को आज क्लियर किया। बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं? बच्चे ऑनलाइन में, क्योंकि ये 2 साल से चल रहा है लगभग, पिछले साल भी कंप्लीट चला, मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन से अब अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए उनको इंटरेस्ट है ऑनलाइन में। ऑफलाइन क्लास तो ऑफलाइन में होता ही है, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे जो पहले डर रहे थे अब बच्चे ऑनलाइन में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और हम लोग बच्चे का इस सीजन में 2000 बच्चे 10th के एग्जामिनेशन तो दे दिए हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के कारण अभी तक क्लासेज स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, जबकि जुलाई मिड चल रहा है और इन जनरल प्रीवियस ईयर या उसके प्रीवियस ईयर्स जो है वो मई जून से क्लासेज स्टार्ट ऑलमोस्ट हो जाती थी। तो सिलेबस के साइज तो अभी घटे नहीं हैं, तो मेरी विद्यालय जो है वह ऑनलाइन माध्यम से क्लास 11 में जो बच्चे एडमिटेड अभी हुए हैं उनके क्लास आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो उसको सेगमेंटेशन करके, सिलेबस को सेगमेंटेशन करके और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे सभी टीचर्स, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा, फिजिक्स के टीचर्स, केमिस्ट्री के टीचर्स, इंग्लिश के टीचर्स, सभी ने आज से क्लास लेना शुरू कर दिया है। बच्चे भी हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ गए हैं। यह घोषणा करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज से हम लोगों ने सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेशन 2021-22 का क्लास 11 साइंस कॉमर्स के क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। और इस ऑनलाइन के लिए हमारा अपना उस स्कूल ऐप से सारे बच्चे जुड़ चुके हैं।